जितना लगा है सब ले गया, दोबारा थोड़ी देंगे मौके। ए चलो, ए रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। जो लोग ऑनलाइन में हो प्लीज कंफर्म मी। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আমি পুরো ওয়াচ করে নিয়েছিলাম, সারাদিন ধরে আমি ওয়াচ করেছি। ভাই তিনটে সেদিকে কি বলো, তিনটে পরে তাহলে ক্যান্ডেল হচ্ছে না, মানে এত আপ এন্ড ডাউন হচ্ছে ভিডিওর সাথে बहुत जल्दी हो रहा है। मेरे दिल पे तो मैं चलो थोड़ी सा अच्छा, गुड मॉर्निंग अगेन सर। क्लास करो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन सर। अच्छा, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग में आज हम लोग बात करेंगे सर। जो ऑप्शन ग्रीक का डिस्कशन चल रहा है उसमें आज पूरा ट्राई करेंगे। थीटा तक पहुंच गए थे पर थीटा कंप्लीट करना है, ठीक है। कल के डिस्कशन में हम लोग ऑलमोस्ट थीटा का यूज क्यों करना है इसके बारे में पता कर लिए थे, बट आज पता करेंगे कि आखिर थीटा कैसे यूज करना है या थीटा से कैसे ट्रेडिंग में हमें लाभ मिल सकता है ना। थीटा क्या है? एक डेटा है। जैसे डेल्टा एक डेटा देता है, भेगा एक डेटा देता है, ऐसे थीटा भी डेटा देता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा है, बट वो स्टैटिस्टिकल डेटा आपके ऑप्शन प्रीमियम में क्या खेल खेलता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। और ये जो टाइम डीके का एक कॉन्सेप्ट होता है ये थीटा ही बताता है। तो ये बहुत वाइटल एक डिस्कशन है, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। चलो मैं थोड़ा मार्केट का दर्शन कर लेता हूँ। चलो देखो, 30 मिनट से मेरी कैंडल है। मार्केट कहाँ है सर सर? मार्केट कल पागल पागल हो गया था, ठीक है। नहीं, जो लोग ऑनलाइन में उनको बता रहा हूँ, तुम लोगों के साथ तब से ही बात चल रहा है, तुम लोग चुप रहो, ठीक है। मार्केट कल पूरा पागल हो गया था। हम लोग जब क्लास कंप्लीट किए उसके उसके बाद उस टाइम पे मार्केट अराउंड 550-600 रेंज पे चल रहा था, है ना। क्लास जब कंप्लीट हो रहा था, बट उसके बाद मार्केट इस तरह से पागलपंती करेगा ये सीरियसली आउट ऑफ इमेजिनेशन था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आपको मार्केट प्रेडिक्ट नहीं होता है ना, जब हमें समझ में नहीं आता, आप समझ लेना कि हम लोग जब कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर केस में रिटेलर गलत होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एक मार्केट साइकोलॉजी है। मैक्सिमम केस में रिटेलर गलत होते हैं। हम लोग कौन है? रिटेलर है ना, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप हम लोग माने कौन? वी ऑल आर रिटेलर कम्युनिटी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? रिटेल ट्रेड करते हैं। देयर इज अनदर कम्युनिटी जिनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में जैसे एक नाम एकदम आंख बंद करके, दैट इज एफआईआई। डीआईआई इज आल्सो देयर, पर ये डीआईआई के अंदर ना रिटेल भी छुपते हैं। ये इसका एक्चुअली डेटा मार्केट को भी समझ में नहीं आता कि कौन डीआईआई है और कौन रिटेलर है। ये मार्केट को भी प्रॉपरली समझ में नहीं आता। कल का एफआईआई डीआईआई डेटा एक बार चेक करो, ऑलरेडी बहुत लोग चेक कर चुके हो, ठीक है। कल का एफआईआई का डेटा देखो, जब मार्केट एकदम हम लोगों के कंट्रोल से बाहर जा रहा था, हमें लग रहा था कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, और मार्केट गिरने का मतलब क्या है? प्रीमियम प्रीमियम वगैरह सब लो है, एक्सपायरी डेट है। तुम लोग साइकोलॉजी समझो, एक्सपायरी डेट है, प्रीमियम लो है, ठीक है। ऐसे हालत में सबको जब लग रहा है कि और मार्केट में कोई गुड नहीं है, सब पुट साइड में पोजीशन लेके बैठे हैं, ठीक है, या फ्यूचर में सेल करके बैठे हैं, या स्टॉक को सेल करने के लिए शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। ऐसे हालत में जब हर एक चीज सस्ता होता है तब बायर स्मार्ट एंट्री करता है। अगर उनको मार्केट में देखो, दो तीन चीज इसमें साइकोलॉजिकल काम करता है। पहला बात है कि एफआईआई क्यों 5,500 करोड़ का नेट बायर बन गया? 25,520 करोड़ का बाई किया है कल, और 20,000 करोड़ का सेलर बना है। एफआई 15,000 करोड़ का बाई किया है, 18,000 करोड़ का सेल किया है। ओवरऑल 2,900 करोड़ का सेलर है डीआईआई। फिर डीआईआई के इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऑलवेज एफआईआई करता है। डीआईआई बस इतना करता है कि मार्केट को गिरने से रोकता है, बट एफआईआई मार्केट को गिरना छोड़ो, वो जब एंट्री लेता है तो मार्केट को धड़ाधड़ कैंडल बना के बढ़ाता है, और वही एक है जो मार्केट को सीधा नीचे भी गिराता है।
सिंपल बात है, जो उठाता है वही ना गिराएगा ना। पॉइंट इज कि ऐसे सिचुएशंस में एफआईआई क्यों एंट्री लिया, बिकॉज लास्ट 3 हफ्ता होते जा रहा है सर, ऑलमोस्ट 3 वीक्स होते जा रहे हैं, हम लोग एक ही बात करे जा रहे हैं कि मार्केट इज इन द अपसाइड। ठीक है, यानी कम से कम 4 जून के बाद से बोल रहे हैं। हाँ, 4 जून के बाद से हम लोग क्लास में बात चल रहा है कि मार्केट अभी गिरने के एंगल पे तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है ना, तो एफआईआई देख रहे हैं भाई जब मार्केट को गिराना ही नहीं है और मार्केट में कोई नेगेटिविटी है नहीं, ठीक है, इंडियन मार्केट में कोई नेगेटिविटी है नहीं, तो फिर सही मौका देखते हुए वो लोग महफिल लुटाने आ जाते हैं। सिंपल बात। तो ये कभी कभी ना हम लोग को झांसा दे देता है, समझ में नहीं आता कि कब करेगा। ये सब चीज तो समय के साथ साथ आप लोग मैंने बेसिकली ग्रिप मैंने और समय दो मार्केट को। ये कभी कभी मार्केट जो झटका देता है ना, ये कल का झटका था। ये तो आवरली चार्ट है, मिनट चार्ट, मिनट का चार्ट देखोगे ना, ये देखो, ये तो आज का है, सॉरी कल का, ये देखो कल है ना ये, हाँ कल का डेटा देखो, ये 77 के बाद मैंने ओवरऑल इसको ऐसे देख सकते हैं, 11:30 के बाद से 11:30 527 में आ गया था, फिर वहां से कहाँ चला गया सर, 800 850 पार कर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो झटका कभी कभी मार्केट देता है ना, ये झटका के लिए भी आप लोगों को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, कभी पॉजिटिव झटका भी देता है, कभी नेगेटिव झटका भी देता है। तो ये समय मैंने मार्केट के साथ रहते रहते आपको पता चलेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। বলছি স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। हाँ बोलो सर बोलो। বলছি আপনি বলেছিলেন যে টার্গেট হচ্ছে 29,000। হ্যাঁ, টার্গেট হচ্ছে 29,000 এই মাসের এন্ডে। আমি বলিনি, ওই সুমিত বলেছে। না না, আপনি একবার বলেছিলেন স্যার মার্কেট টার্গেট 29,000। না না, আমি বলেছি কি আমি শর্ট টার্ম টার্গেট বলি, অত লম্বা লম্বা টার্গেट বলি না। 24,000, 24,900, 24,900, 25,000 ऐसा मैं बोला था। 29,000 का टारगेट मैं नहीं बोला था, ग्रुप में आई थिंक सुमित बोला था। 26 बोला। अच्छा जब जो भी हो, पप्पू तुम सवाल करो, क्वेश्चन करो, क्या है जो भी बोले। বলছি স্যার এই যে টাইমের আগে যদি মার্কেটটা আপ হয়ে যায়, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ইমপ্যাক্টটা কি এই মার্কেটে পড়বে? টাইমের আগে যদি বেড়ে যায় তাহলে কি পড়ে যাবে? না, এখন দেখো মানে এরকম না, এত দূর থেকে ভাবা সম্ভব নয়। আপাতত এইটুকু বলতে পারি কি মার্কেট এখন পড়বে না, এখন নেক্সট টার্গেট 24,900। ঠিক আছে, এর থেকে বেশি আমি কিছু বলতে পারবো। ঠিক আছে, 26,000 যাবে, 27,000 যাবে, 28,000 যাবে, 29,000 যাবে, आई डोंट नो सर। ठीक है, ठीक है, इसकी हाँ बोलो सर। স্যার বাজেট কতটা ইমপ্যাক্ট করবে? ওইটাই বলছি, এখন যা ইম্প্যাক্ট করছে বাজেটের ইম্প্যাক্ট, এগুলো সব বাজেটেরই তো ইম্প্যাক্ট। এখন क्वार्टर रिजल्ट्स एसছে, हेलो मार्केट में क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, तुम लोग कुछ चीजों को कनेक्ट करो। क्वार्टर रिजल्ट्स माने कुछ कंपनीज का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट आया है, स्पेशली आईटी कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आज विप्रो का है, आज विप्रो का है। देखो इन्फोसिस का, देखो इन्फी का, मैंने घर पे जब आप लोगों के साथ क्लास में आने से पहले, मैं कल से बोल रहा हूँ, इन्फोसिस कम से कम 17 सॉरी अभी 1800 समथिंग में चल रहा है, तुम 1740 वगैरह का ही कॉल ऑप्शन चेक करो। एक सेकंड, नॉर्मल इन्फोसिस कहाँ है, ये देखो नॉर्मल इन्फोसिस ऑलरेडी आज कम से कम 1760 से 1840 मैंने ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का जंप किया है मैंने कैश मार्केट में। ठीक है, ऊपर से तुम अगर इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन चेक करोगे, 1800 का बाद में देखते हैं, पहले ये पहले यहाँ तक नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने एक चेक किया था। तो आप बस इसका प्रीमियम एक बार चेक करिए, देखिए कल बात कर रहे थे ना 50 का चल रहा था, देखो 40, ये देखो कल था 40 का प्रीमियम, आज कहाँ है ऑलमोस्ट। ठीक है, कल मैंने 50 में बेचा था ना, ठीक है, आज कितने में चला गया, मैं कल 10% का प्रॉफिट में बेचा था, 10 या 20 के 15 के प्रॉफिट में मैंने कल बेचा। ये देखो 40 का प्रीमियम अभी 100 क्रॉस कर गया था। ठीक है, ये इन्फोसिस का बात कर रहा हूँ। सेम टू सेम कुछ दिन पहले टीसीएस में बात किया था। ठीक है, एचसीएल टेक में मैंने
2 ट्रेड लिया था, एक ट्रेड सही था, एक ट्रेड गलत रह गया, मैंने थोड़ा महंगाई में ले लिया, वो अभी भी होल्डिंग में है, 13 में ले लिया। ईसीएल का प्रीमियम अभी 8 7 चल रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट कर रहे हैं कि अगर एक आध दिन में मोमेंटम मिल जाए, थोड़ा लॉस को कवर करके निकलेंगे। बट बाकी इन्फोसिस एंड टीसीएस में कल भी लिया, और टीसीएस में उस दिन बोला था 3 4 दिन पहले, दोनों ट्रेड सही रहा, और सही मैंने गजब का सही। मैं तो थोड़ा फिर भी पोजीशन पहले क्लोज करना पड़ता है बीच बीच में क्लास के चक्कर में, नहीं तो अगर थोड़ा वेट करके वॉच कर सकते थे, काफी मौका दिए। सो कहीं ना कहीं ये जो निफ्टी का ओवरऑल ग्रोथ है, इसके पीछे निफ्टी रिलेटेड कंपनी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। रिलायंस रिसेंटली काफी ग्रोथ दिया, रिलायंस का वेटेज इज वेरी हाई। तो निफ्टी अकेला कुछ नहीं कर रहा है, कंपनीज कर रहा है। अगर अंदर का कंपनीज में, अब मार्केट में जैसे कल रेट कट के बारे में बताया था, रेट कट में आईटी सेक्टर्स को बूस्ट मिलता है, ऊपर से क्वार्टर रिजल्ट्स में प्रॉफिट है, ये सभी चीजें मार्केट को बूस्ट कर रहा है। सामने बजट है, बजट में पॉजिटिव एक कॉन्सेप्ट है, पूरा दुनिया भारत के बजट की तरफ आंख गड़ा के बैठा है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी करेंटली इंडिया है, चाइना में ग्रोथ रेट लोअर है, ठीक है। तो पूरा फोकस इंडिया साइड में है। अमेरिका में ट्रंप आ सकता है, ऐसा एक मैंने कानाफूसी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर ट्रंप आएगा तो अमेरिका का पॉलिसी थोड़ा सा इजी होता है, इजी माने पैसा लोगों के हाथ में आने का चांसेस है। तो सब कुछ मिला के मार्केट में एक मोमेंटम, इवन अमेरिकन मार्केट भी ऑल टाइम हाई में चला गया, यूएस मार्केट भी ऑल टाइम हाई में चला गया रिसेंटली, ठीक है। रसेल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तुम चेक करो। सो कहीं ना कहीं सब मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट करंट मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी पड़ रहा है। ये सब रीजंस काम कर रहे हैं। और ओवरऑल हम लोग तो अभी तक नहीं बोले कि मार्केट नेगेटिव जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला सर कि मार्केट होती है, सुमित थोड़ा ओवर पॉजिटिव बात करता है, उसका बात अलग है, ठीक है। सबका अपना अपना एनालिसिस है, मैं ये नहीं बोलता कि सुमित गलत बोलता है, उसका भी एनालिसिस कई बार बहुत अच्छा होता है ना। तो लेकिन वो बोला है कि अगस्त पार होते होते 29 नहीं, इस साल के एंड पे 29 चला जाएगा, ठीक है, 28 चला जाएगा। फिर वो बोला कि अगस्त जाते जाते 26 चला जाएगा, ऐसा उसने बोला। हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में इतना श्योर शॉट नहीं बोल पाऊंगा, मेरा इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। मेरे को शॉर्ट टर्म मोमेंटम मैंने एटलीस्ट एक हफ्ता में क्या हो सकता है, 3 दिन में क्या हो सकता है, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। वो इतना लंबा जाके क्या होगा ये कहना उतना इजी नहीं होता, ठीक है। और आज का मार्केट, हाँ पप्पू यही तुम्हारा क्वेश्चन था ना, हेलो। হ্যাঁ স্যার এটাই। হ্যাঁ ঠিক আছে, অত দূরের ভেবো না, কাছাকাছি ভাবো, ঠিক আছে। যেমন আজকে মার্কেट ফেলেছে, कल का मार्केट यहाँ तक जाने के बाद आज देखो मार्केट को सीधा गिराया, ठीक है। गिराने के बाद देखो इस पॉइंट पे, गिराने के बाद बीच बीच में हैमर डाल डाल के थोड़ा थोड़ा मोमेंटम दिया, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट मोटा मोटी 24,723 में चल रहा है। अच्छा मार्केट तो दिख रहा है सर सबको, मार्केट के बारे में इतना और माथा खराब मत करो, चलो कुछ टॉपिक सीखते हैं, ठीक है। हाँ थीटा चल रहा है ना, थीटा कंप्लीट कहाँ हुआ है सर? हाँ दिस इज दी मैंने चरणामृत, ये चरणामृत वर्ड है, इस वर्ड को दिमाग में डाल लो। अगर ऑप्शंस में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, ये दिमाग में डाल लो। एज ए बायर साइड, एज ए सेलर साइड, दोनों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। बायर और सेलर ऑप्शन मार्केट में ना प्रीमियम को लेके खेलता है, ठीक है। इसमें कैश मार्केट में जैसे हम सीधा स्टॉक को खरीदते हैं, और स्टॉक में जैसे जो लोग नया नया हो, मैं एक बता देता हूँ, जैसे रिया, ठीक है, जो एकदम न्यू कमर है, जिसको अभी मार्केट में ज्यादा समझदारी नहीं है, जस्ट पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मत आओ सर, ठीक है। आप हाथ धो बैठोगे, दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन इज नॉट फॉर वेरी न्यू कमर्स। आपको पहले क्या क्या करना चाहिए, नॉर्मल कैश मार्केट से शेयर को परचेज सेल करना चाहिए। जैसे देखना मैं बीच बीच में देता हूँ, है ना, बस उसको देखो, उसी में से थोड़ा एनालिसिस करो, कैंडल चेक करो, कहाँ एंट्री मिलता है एंट्री करो, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, जैसे इन्फोसिस का ही बात करते हैं नॉर्मल मार्केट में, ठीक है। नॉर्मल मार्केट में इन्फोसिस का ही बात करता हूँ। तो इन्फोसिस देते हैं, कल क्वार्टर रिजल्ट था, इवन मैंने आज भी जब मार्केट ओपन हो रहा था मैंने स्पेशली लिखा, देखना स्पेशल फोकस ऑन इन्फोसिस, चेक करना, मैं दिया था। तो अगर ये सब बात को तुम लोग थोड़ा बहुत अपने दिमाग के साथ भरोसा कनेक्ट करते हो, तो जो लोग एकदम नया नया हो, इवन नया क्या सर, पुराना लोग भी
पैसा देने जहां पैसा आएगा करो ना, क्या दिक्कत है? हमेशा रिस्की मार्केट में क्या करना है, कुछ कैश मार्केट में डालो। 1760 का शेयर कहाँ चला गया? 1840 का। अगर तुम कल भी लेते, कल भी मैं इन्फोसिस के बारे में, परसों भी बोला इन्फोसिस के बारे में, तो 100 रुपए का पर शेयर का ग्रोथ दे चुका है ऑलरेडी। और कितना चाहिए? और कितना चाहिए? तो ये सब श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है, ठीक है। कम से कम 10 शेयर 15 शेयर जितना ले सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। अगर आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना, मैं दे रहा हूँ, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ रीजन है ना, मैं फालतू में थोड़ी पक रहा हूँ, ठीक है, रीजन है तो भी बोल रहा हूँ कि इस तरह से बढ़ सकता है, तो आप कम से कम अगर 100 शेयर ले सकते हो, 10 शेयर ले सकते हो, फिर भी 1000 टका कमाओगे ना। और अपने एनालिसिस में और ऐसा करके अगर 1000 भी कमाते हो या फिर 10,000 भी कमाते हो, खराब क्या है? कॉन्फिडेंस ही तो देगा, है ना। तो अगर आप नया हो तो ऑप्शन मार्केट में समझ नहीं आ रहा है तो कैश मार्केट में करो, धीरे धीरे ग्रिप आएगा, फिर इसी कॉन्सेप्ट को तुम कन्वर्ट करोगे ऑप्शन। एकदम वो हाथ में खुजली होता है ना, वो खुजली की तरह ऑप्शन करने खुजली मत करो, ठीक है। ऐसे होता है प्रथम का। मैंने गुस्सा मत कर सकते। ऐसे बोलते बोलते बोलता हूँ, हाँ गुस्सा मत कर, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रीमियम का खेल, ठीक है, किसका खेल है? प्रीमियम का। चलो, वही थीटा ही प्रीमियम और प्रीमियम ही थीटा, ठीक है। थीटा ही प्रीमियम और प्रीमियम ही थीटा, ठीक है। चलो अब समझ में आएगा कि क्या है थीटा के साथ प्रीमियम का। अब खेल में मजा आएगा, देखो। ए देवो, इतना ना ओवर एक्साइटेड मत हो तुम, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड। बस उस समय ना करके पैसा लगा। देखो, ऑप्शन चेन में देयर इज ए पॉइंट नोन एज थीटा, ठीक है। देखो कॉल साइड में थीटा नेगेटिव साइन के साथ है, कोई देखो नेगेटिव इधर है, खुद से सब। इधर भी थीटा नेगेटिव साइड में, और एक्चुअली बायर के लिए थीटा नेगेटिव होता है, सेलर के लिए थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैं बताता हूँ। हाँ थीटा का मेन हिस्सा है खासकर से सेलर में। हाँ, थीटा सबसे ज्यादा फोकस करता है सेलर के लिए, लेकिन सेलर के लिए जो काम करेगा वो बायर के लिए काम, ठीक है। इसलिए एज ए बायर आपकी भी तो थीटा जानना है। अगर सेलर के लिए कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो बायर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेलर इसी थीटा के बेसिस में दिमाग लगाता है, और बायर जो होता है वो अगर ये नहीं समझ पाया तो अल्टीमेटली सेलर वही खाता है जो बायर छोड़ता है ना। सेलर किसको खाता है? बायर को खाता है माने बायर का प्रीमियम को पूरा खाएगा, यही यही सेलर का मेन अटेम्प्ट है, ठीक है। अब सेलर थीटा के पीछे पड़ा रहता है, और बायर अगर ये थीटा नहीं समझा तो फिर अल्टीमेटली वो बहुत बड़ा मुश्किल में होगा। अब ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए अगला आधा घंटा, अपकमिंग हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस करो। अच्छा, टाइम इज मनी, ये बात तो समझ में आ गया था कि जब किसी चीज के लिए हमारे पास टाइम हो हम उसके लिए ज्यादा पेमेंट करते हैं, है ना। और जब किसी चीज के लिए हमारे पास टाइम कम हो हम उसके लिए कम प्रीमियम पे करते हैं। इसके ऊपर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ बताया था कि किस तरह से टाइम के ऊपर बेस करके हम लोग प्रीमियम पे करने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। मैंने मार्केट इज ऑलवेज टाइम के ऊपर, उसके बहुत कुछ है। मैंने कोई भी काम के लिए अगर आपको ज्यादा पैसा देने के लिए बोल रहा है, अगर वो काम नहीं होगा, इसका चांसेस ज्यादा है, तो आप ज्यादा पैसा नहीं दोगे। अगर आपको पता हो कि हाँ टाइम है, काम हो सकता है, तो आप बोलोगे चलो भाई ठीक है, टाइम है तो दे देते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है, आपको डाउट है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप नहीं दोगे। इसी चीज के लिए यहाँ पर एक पॉइंट बोला है कि टाइम एज यू नो मूव्स इन वन डायरेक्शन। टाइम हमेशा एक डायरेक्शन पे चलता है। ऐसा होता है क्या टाइम दोनों डायरेक्शन पे चल रहा है? कभी हम लोग टाइम को मानो सुबह से शाम हो गया, तो क्या शाम को ऐसे स्वाइप करके सुबह लेके आ सकते हैं? हाँ, या फिर कल का जो मार्केट 24,500 से जब कल का मार्केट 24,800 में छलांग मार के चला गया, तो क्या उस 800 के मार्केट को फिर से नीचे ला सकते हैं क्या? हाँ सर, ये जो कल का मार्केट इतना छलांग मार दिया है, तो क्या इसको वापस माने रिवेंट करके पीछे लेके लाया जा सकता है? हाँ, जो जो समय चला गया वो चला गया। अगर इसमें किसी ने कुछ गेन कर लिया तो कर लिया, अगर किसी ने लॉस कर लिया तो लॉस कर लिया।
तो हरिवंश राय बच्चन जी का ना एक बहुत सुंदर सा लाइन है अमिताभ बच्चन का पापा का, जो बीत गई सो बात गई, समझे, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, मैंने अगर चला गया तो चला गया, अब आगे का देखो। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली आगे को देखने के लिए हमें कई बार पीछे देखना पड़ता है। ठीक है, दैट्स ट्रू, बट पीछे क्यों नहीं हो पाया, बहुत बड़ा मिस कर दिए, ठीक है, ये सब चीजों के पीछे मत पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम हमेशा एक डायरेक्शन में बहता है। ठीक है, कीप द एक्सपायरी डेट एज द टारगेट टाइम। अब एक्सपायरी को आप टारगेट टाइम बनाओ, एक्सपायरी को टारगेट टाइम बनाओ, क्योंकि मार्केट ऑलवेज एक एक्सपायरी डेट चलता है। जैसे कल थर्सडे था, निफ्टी का एक्सपायरी था, है ना, वेडनेसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी रहता है ना। इस बार मोहरम गिर गया था बोल के मंगलवार को एक्सपायरी कर दिया था। बैंक निफ्टी का कब होता है, वेडनेसडे को ही तो और सेंसेक्स का फ्राइडे को फ्राइडे को, सॉरी, सेंसेक्स का फ्राइडे को है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को। हाँ सॉरी, गलत बोला। ठीक है, और स्टॉक का देख रहा मंथली एक्सपायरी होता है। পুরো শেষ বৃহস্পতিবার মাসের हाँ, मंथ का एंड थर्सडे, हर मंथ का एंड थर्सडे। স্টক अगर एंड थर्स सारा स्टॉक, हर स्टॉक का एक्सपायरी एक मंथली एक्सपायरी होता है, इसका वीकली नहीं रहता, इसका स्टॉक का वीकली नहीं रहता। ठीक है, आप जब भी खरीदने जाओगे ना, वहां पर लिखोगे देखेगा वही मैंने, जैसे अगर आप कोई स्टॉक खरीदने जाओगे वो आपको दिखाएगा, जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखो इन्फी, जैसे मैं इन्फी में रिसेंटली कर रहा था, क्या दिखा रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, देखो जितना ऑप्शन है सब जुलाई का ही दिखा रहा है। इसका मतलब क्या, जुलाई 25 इसका एक्सपायरी, লাস্ট 5 तुमको और यहाँ पर बाकी डेट नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पर लिखते हो निफ्टी, ठीक है, देखो आपको कितना सारा दिखाएगा। देखो निफ्टी का जुलाई अगस्त सितंबर भी दिखा रहा है, जुलाई दिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो निफ्टी में से फॉर एग्जांपल 25,000 लिखते हो, ये देखो 1 अगस्त, अभी नेक्स्ट एक्सपायरी क्या है, 1 अगस्त ना, आज 19 तारीख है, नहीं 25 तारीख भी एक एक्सपायरी है। तो फिर निफ्टी 25,020, 24000 লিখুন না তাহলে 24500 फर्स्ट क्यों दिखा रहा है, 22 अगस्त, 14 अगस्त, 8 अगस्त, इसके बीच में एक है शायद, यहाँ पर किसी कारण से अभी दिखा नहीं रहा है, लिखना पड़ेगा। हाँ, 25 जुलाई को एक एक्सपायरी है। এই তো নিচে আছে নিচে कहाँ से, ওটা ফেল লিখতে হবে एक बार लिखिए ना 25 जुलाई आ जाएगा उसमें। तेज बनी मेरे बराबर है। তো কি দরকার অপশন से नहीं डालना ऑप्शन चेन में दिखा देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बेसिकली मेरे कहने का मतलब इतना था कि एक्सपायरी डेट एज पर दी स्टॉक, एज पर दी इंडेक्स एक्सपायरी रहता है, तो वो एक्सपायरी आपका, हाँ हाँ ये सर है, होगा, यहाँ पर किसी कारण से शो नहीं कर रहा है, वो कभी कभी होता है। अच्छा, तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जब एक्सपायरी डेट आपको पता चल जाए तो वो आपका क्या बनेगा, टारगेट। ठीक है, दैट इज योर टारगेट। So quite obviously, as the time progress, the number of days for expiry gets lesser. मैंने जैसे जैसे टाइम सामने बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम सामने बढ़ेगा, आपका एक्सपायरी डेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना। तो गिवन दिस, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, विद रफली 18 ट्रेडिंग डेज टू एक्सपायर, अगर आपके पास 18 ट्रेडिंग डे है, ट्रेडिंग डे का मतलब है सैटरडे संडे को छोड़ के, और अगर कोई हॉलीडे है तो उसको छोड़ के, जैसे बीच में मोहर्रम हॉलीडे पड़ गया था ना, तो उसको छोड़ना है। ठीक है, सैटरडे संडे हमेशा छुट्टी रहता है, उसको छोड़ के। तो ये जो ओवरऑल छुट्टी का दिन को छोड़ के जितना ट्रेडिंग डे रहेगा, उसको छोड़ के आपके एक्सपायरी में अगर 18 दिन बाकी है, ट्रेडर्स आर विलिंग टू पे एज मच एज 100 रुपीज टुवर्ड्स टाइम वैल्यू। मैंने ये एक एग्जांपल, जैसे कल हम लोग इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू दोनों लिए थे, प्रीमियम के लिए जो पेमेंट करते हैं वो क्या है, कल ही तो पढ़े कि प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, टाइम के लिए कुछ वैल्यू होता है और इंट्रिंसिक के लिए कुछ वैल्यू होता है। अगर इंट्रिंसिक जीरो होता है, तो प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू हो जाता है। अगर इंट्रिंसिक जीरो होता है तो प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू हो जाता है। ये चीज हम लोग कल के क्लास में पढ़े सर। ठीक है, अब पॉइंट इज कि तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, कॉल के केस में स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और पुट के केस में स्पॉट। ठीक है, ये सब भूलने से हो खत्म। ठीक है ये सब भूलते जाओगे तो एक्चुअली देखो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, धीरे धीरे ना आप ये सब चीजों को प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आदत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब माने
दिमाग में रहना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर एक देखो हम लोगों ने किया था स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके 8538 से 8600 का स्ट्राइक था मेरा, उसको मैंने माइनस किया था तो इंट्रिंसिक आया था 0। फिर मैंने पूछा था कि उस टाइम पे आई थिंक किसी एक इंडेक्स में लिया हुआ था, यस निफ्टी के इंडेक्स में लिया हुआ था, प्रीमियम चल रहा था 87.90। तो ये 87.90 कहाँ से आया? 87.90 प्रीमियम होके दिख रहा था। तो ये प्रीमियम का मतलब मैंने इस प्रीमियम के पीछे टाइम वैल्यू का भी वैल्यू है और इस प्रीमियम के पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू भी। बट कैलकुलेशन करके देखा गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव होता नहीं है एज पर मैथ्स। हमें इसके पीछे मैथ्स के अंदर नहीं जाना है, बस इतना जाना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होगा तो 0 लेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 है और टाइम वैल्यू अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब जो प्रीमियम चल रहा है यही टाइम वैल्यू है। इसका मतलब यही है कि एक बायर जब प्रीमियम पे करता है तो वो टाइम वैल्यू पे कर रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है, वो टाइम वैल्यू पे कर रहा है। अब टाइम रहेगा तो ज्यादा देगा, टाइम नहीं रहेगा तो कम देगा। सर बायर अपनी मर्जी से करता है? सर नहीं, बायर अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से तो डिसाइड नहीं करते। बट ये एक मार्केट कैलकुलेशन है कि समय जिस पे कम होता जाएगा बायर का इंटरेस्ट उस पर कम होता जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको भी मैं कुछ चीजें बताता रहूंगा, आप देखिएगा कि आपको पूरा चीज मैच करता जाएगा। कल का क्लास बहुत वाइटल था सर, आज का क्लास को कनेक्ट करने के लिए, क्यों कल ही ना हम लोग ये पॉइंट्स में मेन डिस्कशन किए थे कि क्यों ये चीज होता है। ठीक है, अब जो मोमेंट ऑफ टाइम है, एक सेकेंड देखो, तो क्या कह रहे हैं सर कि अगर आप 100 रुपीज पे कर रहे हो किसके नाम पे? प्रीमियम के नाम, आपके पास 18 दिन बाकी है। कितना दिन बाकी है? 18 दिन, माने अप्रोक्स 2 वीक्स, है ना? तो विल दे डू द सेम इफ द टाइम ऑफ एक्सपायरी जस्ट 5 डेज? अगर आपके हाथ में 5 दिन बाकी है तो क्या सेम चीजों के लिए आप 100 रुपया पे करोगे? कॉमन सेंस क्या कहता है? मैंने कोई भी घटना घटने के लिए मैंने आप जो स्ट्राइक चूज कर रहे हो, सपोज मार्केट चल रहा है 24,000, कितना चल रहा है अभी? 700 में चल रहा है निफ्टी, है। अब आपके पास में आपको लग रहा है कि हम 24,800 का स्ट्राइक ले रहे हैं, बात को समझे सर? 24,700 में मार्केट है, आपको लग रहा है 24,800 का स्ट्राइक चूज करेंगे। ये स्ट्राइक तभी चूज करना चाहिए, ठीक है, जब आप इतना श्योरिटी लेते हो कि मार्केट 24,800 के तरफ जाएगा। अगर ये मोटा मोटी 7 माने 750 भी क्रॉस कर लेता है और अगर आपके हाथ में टाइम है तो आपका प्रीमियम का पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आपके हाथ में टाइम नहीं है, ठीक है, और 700-800 करने के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, और आपका जिस दाम पे प्रीमियम चल रहा था वो प्रीमियम अभी ग्रोथ नहीं करेगा। सपोज आपके पास 18 दिन बाकी है, आप 100 रुपया दे रहे हो, 800 का स्ट्राइक जब परचेस की उसके एक यूनिट के पीछे 100 रुपया खर्चा कर रहे हो, ठीक है, प्रीमियम का वैल्यू। तुमको लग रहा है कि अगर ये 24,700 अभी मार्केट स्पॉट में है, अगर ये धीरे धीरे 800 की तरफ जाता है ना तो तुम्हारा प्रीमियम वैल्यू भी 100 से 150 की तरफ भागेगा या 100 से 120 की तरफ भागेगा। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम क्यों भागता है? सर प्रीमियम भागता है डिमांड के कारण। हाउ डिमांड एक्चुअली काम कैसे करता है? डिमांड ऐसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खबर मिला कि मार्केट बढ़ेगा तो मैंने बाई किया। ये बात मैं पूर्णिमा को बताया कि पूर्णिमा मार्केट में दम है, पूर्णिमा भी बाई किया। इस तरह से पूर्णिमा से देवोजीत, देवोजीत से प्रोसेनजीत, प्रोसेनजीत से तो नाम तो भूल गया, अपूर्व, ठीक है, फिर रिया, फिर प्रथम, फिर मिठुन। इस तरह से जब सभी को सेम काइंड ऑफ मेंटेलिटी के साथ जुड़ रहा है ना, अब एक ही चीज के पीछे सब भाग रहा है, तब वो 100 का चीज 100 रहेगा क्या? तो ये मोमेंटम है, इस मोमेंटम में 100 का चीज 120 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, और उसी में सब प्रॉफिट बुक करके कोई 10% प्रॉफिट में निकलेगा, कोई 20%, जो एंड तक होल्ड कर सकता है नार्व को कंट्रोल करके वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके निकलेगा। ठीक है, ये काम इतना आसान नहीं है, बट टाइम टू टाइम यही चीज में एक्सपर्टीज आना चाहिए, जिसके लिए हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं ना। इसलिए मैं सबको, आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आपका माइंड कंट्रोल करना सीखो और ज्यादा एक्साइटेड ना हो, स्टेबल माइंड बनो, तो जाके सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे। ये कैसे करोगे आई डोंट नो सर, बहुत उपाय है, पूजा पाठ जो करना है करो। ठीक है, नहीं थोड़ा हाँ करो सर, सुबह उठ के थोड़ा पूजा पाठ करो, सुबह सुबह उठ के ना नहाया करो, थोड़ा जॉगिंग करके, वो बासी चेहरा में ना काम अच्छा नहीं होता है, समझे?
नहीं सर, कुछ ये सब कुछ हार्डकोर ट्रूथ है। कुछ लो ना, सुबह उठ के नींद से उठ ले, मार्केट ठीक है, कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। एक आध बार हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम डेज देखोगे माथा काम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, कंसंट्रेशन लैग होगा। सुबह उठो, उठ के रेडी हो जाओ, नहा लो, उसके बाद बैठो, देखना एरर कम होगा। वो अलग बात है वो तो चलो जोक से पार्ट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 100 का प्रीमियम 150 में जाएगा, इसी चक्कर में होता है। लेकिन अगर टाइम रहेगा तो तुम उसके पीछे 100 खर्चा करोगे। लेकिन अगर टाइम कम होता जाएगा ना, 18 दिन की जगह 5 दिन हो जाएगा ना, सेम चीज के पीछे तुम्हारा 100 नहीं लोगे। क्यों? आपको 700 से 800 जाने का चांसेस कम लगने लगेगा। ये रीजन काम करता है मार्केट के दिमाग से, और इसके कारण ऑटोमेटिकली प्रीमियम धीरे 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 डाउन होता रहता है। अब इसके पीछे थीटा में आएंगे सर, अभी बहुत जल्दी थीटा में पहुंचेंगे, बट यहाँ से साइकोलॉजी को बिल्ड करने का कोशिश करो। इवन कल भी मैं क्लास में दिखाया था कि जो एक्सपायरी डेट का प्रीमियम है वो 40 चल रहा था, सेम स्ट्राइक का प्रीमियम 300 चल रहा है नेक्स्ट एक्सपायरी का। लेकिन अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये 25 जुलाई नेक्स्ट एक्सपायरी है ना, वहां पर नहीं मिल रहा था, इधर मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये सेंसिबल पूरा ऑप्शंस के लिए बना हुआ है। 24,700 का कितना प्रीमियम है अभी? 220 है ना। तुम एक काम करो, इसको नेक्स्ट साइकिल के लिए देखो, देखो 308 जितना आपके हाथ में समय है उतना आप ज्यादा दे रहे हो, जितना समय। अब यही चीज, अब एक चीज ऑब्जर्व करते रहना, ये ऑब्जर्वेशन बढ़ाते रहने से ही नॉलेज बढ़ेगा सर। 25 जुलाई 6 दिन बाकी है, ठीक है। तुम जितना कल देखना सर, कल चेक करना 24,700 का प्रीमियम कहाँ जाता है, कल चेक करना। मैंने यहाँ पर देखो, मैंने इसमें अगर मोमेंटम है तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, ऐसे कल परसों तो नहीं है, सोमवार को अगर मोमेंटम है तो प्रीमियम में ग्रोथ दे सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन, मैंने क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर 24,700, अगर मार्केट अभी 700 में है ना, आपको लग रहा है कल मार्केट 800 में जाएगा, ठीक है, तो फिर 800 अगर इधर आ जाएगा ना, 800 अगर इधर आ जाएगा तो 700 वाला प्रीमियम ना धीरे धीरे आईटीएम में चला जाएगा। और जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, यहाँ पर प्रीमियम का वैल्यूएशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। माने सेम चीज के लिए मार्केट उसको ज्यादा देने के लिए रेडी नहीं है। प्रीमियम का ग्रोथ अलग चीज है, और प्रीमियम का क्षय समझते हो, बांग्लादेश जेटा बोले क्षय, माने डिप्रिशिएट हो जाता है, धीरे धीरे वो डिप्रिशिएट होता है। समय जैसे जैसे कम होता जाएगा, सेम चीज के पीछे प्रीमियम का वैल्यू कम होता जाएगा। अब ये चीज थीटा से बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। तो जो चीज के लिए तुम 100 रुपया देने के लिए रेडी थे, वो सेम चीज के लिए तुम अभी 5 देने के लिए रेडी हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 का भी ग्रोथ होता है अगर तुम्हें मोमेंटम मिल जाए। माने जब भी बायर का एंट्री हो जाए, है ना, एफआईआई का एंट्री हो जाए, 5 का चीज 7 हो जाएगा, फिर भी प्रॉफिट। अरे कल मैंने 35 पैसा का दिया था सर, 25,000 का कॉल ऑप्शन, 35 पैसा। ओके 18 जुलाई का ही एक्सपायरी कल का ही एक्सपायरी था, 35 पैसा। 30-35 में बहुत देर से ना वो ऐसे स्ट्रेट 30 में आ रहा है, फिर 35 में जा रहा है, फिर 30 पे आ रहा है, फिर 35 पे जा रहा है। चल क्या रहा है? मेरे को लगा भाई 35 पैसा ही है, अगर 175-200 लॉट ले भी लेते हैं क्या ही जाएगा, है ना। तो मैंने ऐसे ही ना, मैंने तुम बोल सकते हो कि ऐसे ही ले लिया, उतना कुछ, क्योंकि पैसा ज्यादा नहीं जा रहा है तो फालतू में काहे को चिंता। फिर मैं छोड़ के नॉर्मल काम, क्लास वगैरह करने लगा, पढ़ाई रेडी करने लगा। फिर जब देखा कि 700-800 हो गया, ऐसे मेरा एक दूसरा पुट भी लिया हुआ था, उसके लिए मेरा चिंता था कि भाई क्या होगा पुट का, ठीक है। हाँ पुट तो गया, लेकिन इसको फिर बाद में देखा जब मार्केट 800 850, तब मेरा 35 का पैसा का चीज चला गया 3 हाँ हाँ, तब नहीं, तब निकल गया, और क्या, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट वो 35 पैसा क्यों चल रहा था? बिकॉज मार्केट 35 पैसा, वाई 35 पैसा? 35 पैसा इसलिए प्रीमियम चल रहा था क्योंकि 25,000 18 जुलाई में होने का चांसेस हाई है कि लो है? लो है। तो जब किसी चीज का होने का चांसेस लो है, उसके लिए तुम ज्यादा प्रीमियम मार्केट मांग सकता है आपसे? नहीं। दैट इज द लॉजिक। यहाँ पर मैंने 35 पैसे का चीज 3 में बेच के क्या उखाड़ लिया वो नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब है
कि 35 पैसा क्यों चल रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट 18 जुलाई के अंदर 25,000 में जाने का चांसेस इतना लो है, उसके लिए ऑटोमेटिकली प्रीमियम वैल्यू कम ही होगा, क्योंकि मार्केट इज नॉट रेडी टू गिव इट। ठीक है ना? हाँ, क्या प्रथम ट्रेड कर रहे तो? अब देख यहाँ पर आइडिया सेलुलर का, जब आइडिया का था, अभी वोडाफोन आइडिया हो चुका है यानी भी हो चुका है, उस टाइम का एक स्क्रीनशॉट है इसका। 190 का स्ट्राइक था, मार्केट चल रहा था 179 का। जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था तब इसका प्रीमियम चल रहा है 30 पैसा का। कितने का? 30 पैसा का। लेकिन इसमें 30, इसका प्रीवियस डे का क्लोज देख, उससे पहले दिन कितना चल रहा था? 5 टका 80 पैसा। एक दिन पहले 5 टका 80 पैसा जिसका प्रीमियम चल रहा था, एक दिन बाद उसका प्रीमियम सीधा धड़ाक से गिर के 30 पैसा। कहानी क्या है इसके पीछे? इसका मार्केट प्राइस कितना था ओरिजिनल मार्केट में? 179, और हमने स्ट्राइक क्या लिया यहाँ पर, मैंने दिखा रहा है मार्केट 190। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी 90 की तरफ जाता है, मेरा 30 पैसा अगर 40 भी होता है, मैं 10 पैसा करके कमा सकता हूँ। लॉट साइज मोटा मोटी रहता है इन लोगों का 1000 1500 करके रहता है, तो 1000 इंटू 10 पैसा होकर जितना होगा वो मेरा प्रॉफिट है। समझे सर? लेकिन इस चक्कर के कारण लेकिन मेरा प्रीमियम कम हो गया। अब इसे देखो, इसका डेट को दिया है, डेट दिया है 29 अप्रैल। ठीक है, ये जब स्क्रीनशॉट लिया गया, एक्सपायरी कब है? 30 अप्रैल, एक दिन ही बाकी है। ठीक है, टाइम टू एक्सपायरी कितना है? एक दिन। स्ट्राइक कितना है? 190। स्पॉट कितना है? 179.6। मैंने यही सब डेटा आपको चेक करना है फटाफट। अभी तो सीख रहे हो, आगे जाके ट्रेडर जब प्रो ट्रेडर बन जाओगे, ये सब दिमाग में ना फटाफट काम करेगा कैलकुलेशंस के लिए। खुद का डायरी बनाओ। ठीक है, प्रीमियम कितना है? 30 पैसा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉल है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट है 179.6, स्ट्राइक है 190। ठीक है, इंट्रिंसिक क्या नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? 0। तो इंट्रिंसिक हो गया 0। टाइम वैल्यू क्या होगा फिर? क्योंकि प्रीमियम इक्वल्स टू व्हाट? प्रीमियम इक्वल्स टू टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जब 0 है, टाइम वैल्यू पता नहीं, प्रीमियम इज 30 पैसा, तो फिर टाइम वैल्यू इक्वल्स टू 30 पैसा। तो बेसिकली ये जो 30 पैसा हम पे कर रहे हैं प्रीमियम के नाम पे, वो टाइम वैल्यू का दे रहे हैं, इंट्रिंसिक का कुछ नहीं दे रहे। मैंने उसका कुछ वैल्यू बचा नहीं है, क्या देंगे? नहीं समझे? बस समय बचा है, समय का 30 पैसा दे रहा है, टाइम का कुछ बने, इंट्रिंसिक का कुछ नहीं है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या समझो, समझो सर, ये वर्ड नहीं है। इंट्रिंसिक शब्द का फाइनेंशियल मतलब होता है किसी भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू, किसी भी चीज का ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू। ठीक है, किसी भी चीज का ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू को इंट्रिंसिक कहते हैं। जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे ना, उस टाइम पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उस इंट्रिंसिक वैल्यू अलग कॉन्सेप्ट में काम करता है। मतलब एक है बट समझने का तरीका अलग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई शेयर, जैसे मानो एग्जाम्पल के रूप में HDFC बैंक, ठीक है, करेंटली दाम बहुत सारा गिर गया है। ठीक है, ये भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू आप सुनोगे, इसलिए मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो बोलेगा सर हमने कभी सुना नहीं। ये इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन के केस में है, और एक दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, ये किसी भी एक स्टॉक से दे सकते हैं। जैसे HDFC बैंक कितने में चल रहे हैं? 1612 में। रिसेंटली फिर से गिरा है, रिसेंटली फिर से गिरा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको आप वॉच करते रहो, अगर आपको मोमेंटम मिल जाए ना, फिर से परचेस कर लेना। 1900 टारगेट है इसका, फिर से जाएगा, ये ये फिर से जाएगा सर। ठीक है, क्यों खराब हुआ सर? क्योंकि इसका क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है वापस। ठीक है, मैंने क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं रहा, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं रहा। लेकिन क्या इसका रेवेन्यू ग्रोथ खराब हो जाएगा? सर इसका बिजनेस ना काफी स्ट्रांग है। तो कई बार क्या होता है कि जिसका शेयर का दाम ओरिजिनली होना चाहिए से फॉर एग्जांपल 1700, और अगर वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मैंने इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड। अगर कोई पर्टिकुलर शेयर अंडर वैल्यूड होता है, तो वो अंडर वैल्यूड से अपना ओरिजिनल में जरूर जाएगा। तो हमेशा वो शेयर खरीदना चाहिए। बहुत बार लोग पूछते हैं मुझे कि सर क्या ये शेयर खरीद सकते हैं, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में इंट्रिंसिक वैल्यू का काम करता है कि ये शेयर क्या अपने ओरिजिनल दाम से काफी नीचे चल रहा है। अगर काफी नीचे चल रहा है और कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये खरीदने का टाइम है।
अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू से मैंने उसका वैल्यू, हाँ ऐसा होता है जब बिजनेस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता तो बहुत लोग उसको नजरअंदाज कर देते तो हैं। वॉल्यूम देखो नीचे वाले क्या करते नहीं, यहाँ पर मैं टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में क्या चलता है, अगर शेयर का दाम नॉर्मल दाम से काफी कम में है, जितना उसका होना चाहिए उससे कम में ट्रेड कर रहा है, उस टाइम पे आपको उसको पकड़ना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है जब शेयर गिर बढ़ जाता है और टीवी में न्यूज चैनल में दिखाते रहते हैं, तब उसके पीछे सब भागते हैं और सबको आके मेरे को एक क्वेश्चन करते हैं, जब कोई मेरे पास पढ़ने आता है, सर जब मैं शेयर लेता हूँ तभी शेयर गिरता है। ऐसा क्वेश्चन क्यों होता है? क्योंकि इनको अंदर का ये सब चीजें समझ में नहीं आता। अच्छा, गलती हो सकता है, मेरे से भी गलती होता है, मैं भी कभी कभी ज्यादा दाम पे खरीद लेता हूँ, उसके बाद ना पछतावा होता है, अरे भैया इंट्रिंसिक कम था फिर भी ले लिया। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं, वो तो न्यूज देख के ले रहा है, वो तो जब खबर में छापा पेपर में ऑल टाइम हाई, नहीं ऑल टाइम हाई और जाएगा ले, नीचे नहीं रहेगा ना। वही इसीलिए तो बोल रहे हैं सर, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा देर तक नीचे रहेगा नहीं। ठीक है, ये ज्यादा देर तक नीचे नहीं रहेगा, तुम इसको चेक करो और थोड़ा सा देखो कितना और करेक्ट हो सकता है, थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा और डीप में जाए ना, जो भी डीप में जाएगा वो डीप आपके लिए बाइंग है, फिर से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये कहना मुश्किल है, मार्केट है, ये भारत है सर। भारत में किसी के बारे में थोड़ा सा बुरा होता है ना, वो इतना बुरा बना देता है जो उसका बुराई के साथ कनेक्ट ही नहीं करता। हार्दिक पांड्या क्या किया था मुंबई इंडियंस के लिए, उसको इतना छपरी बना दिया, आज उसने वर्ल्ड कप जीता दिया तो हीरो बन गया। ये भारत है, यहाँ पर बहुत कुछ होता है। चलो, पॉइंट समझ में आया। इंट्रिंसिक वैल्यू वहां पर अलग चीज है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम है बट थोड़ा एंगल, सोचने का एंगल अलग है। ठीक है, तो वहां पर अभी फिलहाल वो वाला फंडामेंटल के इंट्रिंसिक को इग्नोर करो, आ जाओ सर ऑप्शंस के इंट्रिंसिक। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, तो 30 पैसा यहाँ पर क्या हो गया सर, इक्वल्स टू प्रीमियम। अब 1 day to expiry, traders are willing to pay a time value of just 30 पैसा। However, if the time to expiry was 20 days, अगर एक दिन की जगह अगर 20 दिन होता, the time value would probably 5 और 8 टका। अगर टाइम रहता ना, सेम चीज के पीछे 5 या 8 टका चार्ज करता। The point that I'm trying to make here is this: with every passing day, यानी एक एक दिन बीते जाए, ठीक है, एक एक दिन बीतता जाए, as we get closer to the expiry day, the time to expiry becomes lesser and lesser. This means the option buyer will pay lesser and lesser towards time. Option buyer always कम से कम पेमेंट करना चाहेगा। So point is, if option buyer pays 10 as the time value today, tomorrow he would probably pay 9.5। कैसे? ये थीटा से आएगा, बताते हैं। बढ़ता भी है बट वो किसी पर्टिकुलर रीजंस में, अगर बीच में आके कोई कुछ समय के लिए एफआईआई ने ट्रेड कर लिया, ठीक है, या फिर मार्केट में उसका कोई क्वार्टर रिजल्ट था, मार्केट में अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ, दैट अ पर्टिकुलर डे का रीजन है, अदरवाइज वो क्यों बढ़ेगा? अगर ऐसा कोई रीजन ना हो तो एवरी डे वो गिरता जाएगा। अब ऑब्जर्व तो करते रहो। ठीक है, मैं यही चीज 2 मिनट पहले बता था कि बीच बीच में मोमेंटम अलग चीज होता है, लेकिन एवरी पासिंग डे में वो डिप्रिशिएट होता रहता है। मैंने कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, अगर तुम प्रीमियम को एक एसेट समझो, सपोज एग्जांपल तुम्हारा ये मोबाइल, बताओ कितने दाम पे लिए थे? 18,000। कितने साल पहले लिए थे? 3.5 साल। अभी तुम इसको बेचने जाओगे कितना मिलेगा? हाँ, 3-4 हजार मिलेगा। तो पूर्णिमा ने मोबाइल लिया था 18,000 में, सुनो सुनो, अब 3 से 3.5 साल पास हो गया, 3.5 years पासिंग, इसका मोबाइल मार्केट में हार्डली 3 से 4 हजार वैल्यू में बिकेगा, बीच का कितना? 14,000 गायब, इसका 14,000 गायब। लेकिन देयर इज अ पॉइंट, इन द मीन टाइम अब इसका मोबाइल का टाइम काफी खत्म हालत में है ना, ऐसे हालत में पूर्णिमा ने क्या किया, अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया। ठीक है, जीबी मेमोरी कार्ड वगैरह थोड़ा सा और हाईफाई बढ़ा दिया, ठीक है, थोड़ा स्पीड बूस्ट कर दिया, स्क्रीन वगैरह गार्ड वगैरह चेंज कर दिया, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो अगर ये कर देगा तो ये 4,000 का मोबाइल 5,000 में बिक सकता है? हाँ सर, प्लीज टेल मी।
अगर थोड़ा बहुत बीच में मेकओवर हो जाता है, जीबी वगैरह बढ़ा देता है, ठीक है, तो क्या इसका मोबाइल 4 की जगह 4.5-5 में बिक सकता है? तो ये जो एंड मोमेंट में थोड़ा बहुत वैल्यू मिल जाना, ये किसी मोमेंटम का कारण है। तो क्या इसके कारण हम मोबाइल का वैल्यूएशन का डिक्रीज नहीं करेंगे समय के साथ साथ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जैक्ट चीजें इसमें भी होता है, एग्जैक्ट थिंग प्रीमियम के साथ भी होता है। अगर बीच में थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल जाए, प्रीमियम गिरते 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 गिरते, कभी देखना मानो 10 का प्रीमियम था, 10 से नो साउंड सर। हाँ बोलो, हेलो কিছু বললেন কি কেউ? हेलो हाँ सर, नो विश्वनाथ, साउंड। नो साउंड। मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? विश्वनाथ दा पाচ্ছে না নাকি? विश्वनाथ दा एक बार रीजॉइन আমি करो, পাচ্ছি স্যার। एक ग्रुप में लिखो, विश्वनाथ को আসছে बोलो স্যার, कि আসছে। रीजॉइन करने के लिए। जस्ट राइट डाउन ना, कोई हेलो भी ग्रुप में सर। लिखो। हाँ আমি আওয়াজ পাচ্ছি, हेलो লিখো না कि विश्वनाथ दा रीजॉइन करिए। हेलो बारिश आया ना, उनका शायद नेटवर्क इशू है। আমি বিশ্বনাথের আওয়াজ পাচ্ছি, দেখেছিস? বল বিশ্বনাথ রিজয়েন করে। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ कंटिन्यू रख, नहीं तो फिर से आज थीटा रुक जाएगा। करने दे, नहीं तो रोज रोज थीटा के पास जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, थीटा तक पहुंच ही नहीं देते तुम लोग, बोले তো বেরিয়ে গেছে। রিজয়েন হচ্ছে না, তার মানে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। পাপ্পু কিছু বলছে, আমি আওয়াজ পাচ্ছি না। না পাপ্পু না, का আমি কিছু साउंड, বলছি না, জাস্ট হ্যালো। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ए, तो फिर 10 का प्रीमियम 9.5 हो गया ना, 10 का प्रीमियम हो गया 9.5, माने एवरी पासिंग डे धीरे धीरे वैल्यूएशन कमता जाएगा। ठीक जैसे पूर्णिमा का मोबाइल में हुआ, सभी के मोबाइल में होता है, ठीक है, चाहे कितना भी आईफोन जेड फोन खरीद लो, ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा। तो प्रीमियम भी इसी तरह से सेकंड हैंड थर्ड हैंड होता जाता है। सो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम लोग पहुंच रहे हैं। ए अपूर्वो, तुम लोग कंसंट्रेट करो, नहीं तो ये सब चीज ना बाद में और नहीं मिलेगा, फिर अफसोस करोगे, ठीक है, कि सर तब पढ़ाए थे, सुने नहीं थे। कहता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखो अब पूर्णिमा बोल रहा था ना कि सर फिर भी तो बीच बीच में बढ़ता रहता है ना सर, वो एक्सेप्शनल है। नॉर्मल, अगर हम लोग नॉर्मली चले तो कहता है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे, बाकी सब चीज बने, अगर प्रीमियम का बढ़ने का कोई चांसेस ना हो, ठीक है, एन ऑप्शन इज डिप्रिशिएटिंग एसेट। ऑप्शन ऑलवेज एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। डिप्रिशिएट बने जैसे उसका मोबाइल का वैल्यू कम होता, इसे कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। द ऑप्शन प्रीमियम इरोड्स डेली, इरोड माने যেটা ক্ষয় পায় তাকে ইরোড বলে, ঠিক है। द ऑप्शन प्रीमियम इरोड्स डेली एंड दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ ये चीज घटता है, यही प्रीमियम का कैरेक्टर है। अगर बाकी चीज सब कांस्टेंट रहे, लेकिन बीच बीच में कांस्टेंट नहीं रहता है, बीच बीच में कांस्टेंट नहीं रहता है। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो गया तो बीच में थोड़ा सा बाइंग आ गया, कंपनी के बारे में मार्केट में कंपनी को कुछ नया प्रोजेक्ट मिल गया, ठीक है, तो कंपनी का थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ गया। तो ये सब कुछ अगर बीच बीच में पॉजिटिविटी आ जाता है तो मिडिल मिडिल में ना वो गिरती प्रीमियम में भी थोड़ा सा ऐसा ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। उसी मूवमेंट में लोगों को ट्रेडिंग का भी मौका मिलता है, बट जनरली उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो गया। तो मेरा एक लिया हुआ है ना HCL टेक का, मैं क्या बोला, चला गया था सर 21 टका में, सॉरी 28 में, मैंने स्टार्टिंग में लिया था उसको 12 टका, फिर 12 का प्रीमियम 350 का लॉट साइज, ठीक है, 350 का लॉट साइज, 12 का प्रीमियम 28 में गया, मैंने 2 लॉट बेच दिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो एक होता है ना थोड़ा ओवर ट्रेड का, तो मेरे से भी हो गया। तो ओवर ट्रेड करते हुए जब ये फिर से 12 में आया ना, तो मैं लेता गया, तो 12 में फिर नहीं हुआ, फिर 13 में आके मेरा अल्टीमेटली एक्टिव हुआ। लेकिन वो 13 उसके बाद और बड़ा 13 से 15 गया था, मेरे को लगा था 20 जाएगा, बट इस बार और नहीं हुआ। अब 13 से गिरते गिरते
वो बीच में चला गया था 4 में, ठीक है, इसका मतलब 7% इंटू 350 करो, उतना मेरा लॉस है। लेकिन फिर से क्योंकि आज आईटी का रिजल्ट है ना, ठीक है, तो दूसरा आईटी का रिजल्ट के कारण इसको मोमेंटम मिल रहा है। HCL टेक का मोमेंटम माने रिजल्ट निकल चुका है, बट आज इन्फोसिस का कल रिजल्ट था, आज विप्रो का रिजल्ट है। तो क्योंकि बाकी टेक आईटी स्टॉक्स में रिजल्ट है, तो थोड़ा मोमेंटम HCL को भी मिल रहा है। ऊपर से एक्चुअली रेट कट हुआ है, तो थोड़ा आईटी स्टॉक में मोमेंटम है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक मोमेंटम दे दे 4-5 पॉइंट का, बजट पॉइंट तो ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि वो तेरा शायद वापस आ जाए। ऐसे 25 तारीख एक्सपायरी है, तो तरह के बजट है। ठीक है, तो उससे पहले बजट है, तो मेरा ऐसे थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद वो एक बार बीच में मोमेंटम देगा, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड करके रखा। नहीं तो मेरा पूरा का पूरा 5000 पानी होगा, ठीक है, 4000 समझ रहे हो रेट क्या है। तो मैंने 2 लॉट तो बेच दिया था, बट 1 लॉट रख के मैंने थोड़ा गलती कर दिया। लेकिन ये गलती के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करने के पीछे रीजन है। नहीं तो मेरा ना एक बार ऐसा ब्रेक इवन हो गया था, मैं बोला नहीं रहने देते। मेरे को ऐसा पता नहीं लग रहा है कि बजट में अगर कुछ हो जाए तो वो 5-6% का अगर मैंने मोटा मोटी अगर 13 से 20 भी दे दे थोड़ा सा, तो भी मेरा हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, थोड़ा जिगरा चाहिए होता है पैसा रख के भी ना, थोड़ा सा कभी कभी। हमेशा एकदम आपके हिसाब से सब कुछ होगा ये पॉसिबल नहीं है, बट एक आध केस अगेंस्ट में जा सकता है, उसको सहना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा। उसे गलती मान सकते हो, उसे सीख मान सकते हो, लेकिन उस चीज से डरना नहीं, गलती होगा, समझे सर, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज कि बीच बीच में कभी कभी ऐसा गलतियां भी होता है, इंसान है, एरर हो सकता है, और चांसेस जितना कम हो। तो पॉइंट इज दैट पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम इरोड्स डेली, एंड दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू पैसेज ऑफ टाइम। अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे तो, अगर बीच में कांस्टेंट पॉइंट ना रहे तो वो चेंज हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ सर, ठीक है। So now the next logical question, how much would the premium decrease on daily basis? सर प्रीमियम डेली बेसिस में कितना गिरेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ इसी चीज में ऑप्शन थीटा आपको हेल्प करेगा। इसे थर्ड ऑप्शन ग्रीक कहते हैं एज पर स्टॉक। क्या कहते हैं इसे? थर्ड ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा गामा थीटा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन का आंसर भी दे देगा। देखो ये देख रहे हैं सर, पुराने जमाने में सूरज को देखने के लिए, मैंने टाइम को देखने के लिए ये घड़ी होता था, ये पुराने जमाने का घड़ी है। इसमें रेत डाल देता था, बाली डाल देता था, फिर वो बाली जैसे जैसे गिरता रहता था ना, तो उससे ना लोगों को पता चल जाता कि टाइम कितना कम हो रहा है। पेंडुलम में क्यों? हाँ? पेंडुलम पेंडुलम नहीं, उसे आई थिंक ओलोन बोलता है, ओलोन घोड़ी ना, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ इसका, कुछ नाम है इसका। बेसिकली ये घड़ी का ही काम करता है, ठीक है। पॉइंट इज दैट अब थीटा कम टू द पिक्चर, एटलीस्ट आ गए सर, अगला 10 मिनट में ये थीटा आपको कुछ बता के जाएगा, ठीक है। ऑल ऑप्शंस बोथ कॉल्स एंड पुट्स लूज वैल्यू एज एक्सपायरेशन अप्रोच, चाहे पुट हो या कॉल, दोनों धीरे धीरे अपना वैल्यू गवाता है। द थीटा और टाइम डीके फैक्टर, टाइम डीके माने जो যেটা ক্ষয় পায় সেটাকে বলা হয় ডিকে হয়, যেটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, जो धीरे धीरे कम होता है उसे कहते हैं डीके, ठीक है। क्षय पाना माने जो हिंदी में बोलते हैं क्षय, ठीक है, बांग्ला में बोलते हैं क्षय, एक ही चीज है, ठीक है। सो टाइम डीके फैक्टर इज द रेट एट विच एन ऑप्शन लूजेस वैल्यू एज टाइम पासेस, ठीक है। थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन पॉइंट्स लॉस्ट पर डे व्हेन ऑल अदर कंडीशन रिमेन द सेम। पर डे में ऑप्शन प्रीमियम कितना लॉस खाएगा अगर बाकी चीज कांस्टेंट रहे तो। टाइम रन्स इन वन डायरेक्शन, टाइम हमेशा एक तरफ बहता है। স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না স্যার। নেটওয়ার্ক ইস্যু বাবু, রিজয়েন করো, বৃষ্টি হচ্ছে না, অনেকেরই নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, ওই জন্য এরকম মাঝে মাঝে প্রবলেম হচ্ছে, নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। রিজয়েন आगे देखो सर, तो टाइम रन्स इन वन डायरेक्शन, वैल्यू इट इज समटाइम्स रिटन एज नेगेटिव। अच्छा यहाँ पर एक चीज है, this theta is always a positive number, however to remind traders it is a loss in option value, it is sometimes written as negative number, point to be noted। normally theta positive होता है क्योंकि टाइम तो एक ही डायरेक्शन पे जाता है, इधर उधर तो नहीं होता, तो नॉर्मली जो थीटा है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि थीटा के कारण आपका प्रीमियम वैल्यू गिरता है, इसीलिए इसे नेगेटिव में शो किया जाता है, जैसे कि आप ऑप्शन प्रीमियम में चेक कर रहे हो। ये देखो
सारा थीटा वैल्यू को माइनस में दिया है। अगर ये -19 दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि नेक्स्ट दिन इसका वैल्यू 19 रुपीज से कम हो सकता है, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट है तो। मैं समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखो कैसे ये कैलकुलेशन कैसे होता है। हाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बार बार एक चीज बोला जा रहा है कि इफ अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे तो, माने अगर कोई बीच में, जैसे आपका मोबाइल के केस में क्या बोला, अगर आप बीच में मोबाइल को थोड़ा मेकओवर कर देते हो, थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा देते हो, तो आपका फोन का दाम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो बीच में अगर ऐसा कुछ भी स्थिति ना हो तो आपका फोन का दाम जैसे गिर रहा था वैसा गिरता जाए कांस्टेंट मोड में। लेकिन अगर बीच में थोड़ा मेकओवर डाल दोगे तो थोड़ा सा तो चेंज होगा, है ना। वो चीज थोड़ा देखना है। इसलिए बार बार डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि अगर बाकी चीज कांस्टेंट रहे तो, थ्योरी क्या बता रहा है, अगर बाकी चीज कांस्टेंट रहे, ये चीज समझना पड़ेगा। तो आगे क्या कहता है, थीटा ऑफ -0.5, माइनस एक्चुअली ये नहीं होता, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि थीटा के कारण प्रीमियम गिरता है, दैट्स व्हाई ये माइनस चीजें को यूज किया जाता है। 0.5 अगर थीटा है, क्या इंडिकेट करता है, indicate that option premium will lose 0.5 point for every day that passes by. For example, if an option is trading 2.75, अगर कोई ऑप्शन 2 टका 75 पैसा प्रीमियम में चल रहा है और उसका थीटा दिखा रहा है 0.05, then it will trade 2.70 in the following day, provided other things are kept constant. बार बार बोल रहे सर, अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे, अगर बाकी चीज कांस्टेंट ना रहे, अगर बीच में कोई भी ऐसा ट्रिगर आ गया जो मार्केट का मोमेंटम है, निफ्टी में ग्रोथ है और आपका शेयर भी निफ्टी में है, ठीक है, तो निफ्टी का ग्रोथ में आपका शेयर में भी थोड़ा सा ग्रोथ आ गया, तो ऐसे केस में तो मार्केट कांस्टेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली प्रीमियम को जैसे गिरा रहा था वैसा गिराएगा। कितना गिराएगा, अगर थीटा इज 0.05 और पहले दिन प्रीमियम चल रहा था 2 टका 75, तो 2 टका 75 से आपका प्रीमियम गिर के 0.05 में और गिर जाएगा, माने हो जाएगा 2 टका 70 फॉलोइंग डे में, प्रोवाइडेड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ए लॉन्ग ऑप्शन बायर, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। लॉन्ग ऑप्शन बायर माने जो लोग ऑप्शन बाई करता है, ठीक है, जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं। लॉन्ग का मतलब है बायर, ठीक है, लॉन्ग वर्ड का मतलब ये बायर, ये ब्रैकेट में दिया है, माने लॉन्ग बोलते ही समझ जाओ बायर का बात चल रहा है, शॉर्ट माने समझ जाओ सेलर का बात हो रहा है। ए लॉन्ग ऑप्शन विल ऑलवेज हैव ए नेगेटिव थीटा, माने अगर आप बायर हो तो आपका थीटा ऑलवेज नेगेटिव होगा। इफ ऑल एल्स इक्वल द ऑप्शन बायर विल लूज मनी ऑन ए डे बाय डे बेसिस। अगर बाकी सब चीज ऐसे ही नॉर्मल रहे, कोई पॉजिटिव मोमेंटम बायर साइड में ना हो, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई पॉजिटिव ट्रिगर बायर साइड में ना हो, तो डेली बेसिस में आप अपना प्रीमियम गवाते ही रहोगे, ठीक है, डेली बेसिस में आपका प्रीमियम गिरता ही रहेगा अगर कोई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बायर साइड में उस पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में या निफ्टी में अगर ना है तो। ये बेसिक कैरेक्टर है थीटा का, और इसीलिए बायर साइड में थीटा ऑलवेज नेगेटिव होता है। बट इसका एक उल्टा खेल है, जो बायर का एनिमी है वो सेलर का बंधु है, शत्रु शत्रु शत्रु, दुश्मन का दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो अगर बायर का दोस्त दुश्मन है तो सेलर का क्या बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, शॉर्ट ऑप्शन माने जब आप सेलर बन रहे हो, माने पहले सेलर बनोगे, ऑप्शन सेलर, ठीक है, विल हैव अ पॉजिटिव थीटा। हाउ, थीटा इज ए फ्रेंडली, हाँ मैंने समझाते हैं, देखो ना, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा प्लीज फोकस करो। थीटा इज ए फ्रेंडली ग्रीक टू द ऑप्शन सेलर। रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलर इज टू रिटेन द प्रीमियम। ऑप्शन सेलर क्या चाहता है, जो बायर का प्रीमियम है वो उसको रख लेगा, ठीक है, वो उसको रख लेगा। तो गिवन दैट ऑप्शन लूज वैल्यू ऑन ए डेली बेसिस, ऑप्शन डेली लूज वैल्यू करता है ना, सो द ऑप्शन सेलर कैन बेनिफिट बाय रिटेनिंग द प्रीमियम टू द एक्सटेंट इट लॉसेस वैल्यू ओइंग द टाइम। फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑप्शन राइटर माने सेलर हैज सोल्ड ऑप्शन एट 54, माने तुमने 54 में ऑप्शन को सेल किया, क्या किया ऑप्शन को, इसको करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस सेल बटन दबाना पड़ता है, ठीक है, हाँ बस पैसा होना चाहिए, ठीक है, सेलर के लिए थोड़ा रिस्क ज्यादा है इसलिए पैसा ज्यादा लगता है, पर सेल बटन दबाना है ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा रख के। लेकिन सर वो अलग चीज है, सिंपल बात है कि सेलर यहाँ पर 54 में एक ऑप्शन को सेल कर रहा है, ये क्या चाह रहा है कि 54 से दाम बढ़े कि गिरे, क्या चाहता है, गिरे। सेलर चाहते हैं कि मार्केट गिरे, गिरने पे कमाता हो, क्योंकि जो सेलर होता है ना वो पहले सेल बटन दबाते हैं बाद में बाय बटन दबाता है।
तो 54 का चीज अगर 51 में आ जाएगा 3 टका का प्रॉफिट होगा। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर एक सेलर 54 में कोई ऑप्शन सेल करता है, थीटा जब चल रहा है मार्केट में 0.75, यहाँ पर माइनस नहीं देंगे क्योंकि सेलर साइड है, 0.75, इफ ऑल एल्स इक्वल द सेम ऑप्शन इज लाइकली टू ट्रेड एट 0.75 into 3। सर 3 क्यों? जिस दिन ट्रेड किया और मैं अगला 3 दिन का सेटलमेंट पीरियड एक मान रहा हूं, तो अगर T+3 डेज का उसका ओवरऑल पीरियड है तो 0.775 बने प्रीमियम का वैल्यू, सॉरी थीटा का वैल्यू, और 3 दिन बाकी है मान, तो 2 टका 25 पैसा 3 दिन में चेंज हो सकता है। अब 54 माइनस 2.25 मानी ये जो 2.25 आया, 54 मेरा प्रीमियम था और 3 दिन में मेरा थीटा के कारण प्रीमियम कितना नीचे आ सकता है, 2 टका 25। ये 2 टका 25 के कारण न्यू प्रीमियम क्या बन जाएगा, 51.75। इसका मतलब है जो सेलर होगा वो 54 में सेल किया था ना, अब T+3 मैंने T+3 एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आप एक ही दिन में भी कर सकते हो, नेक्स्ट दिन में भी कर सकते हो, इट्स जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बाय बाइंग इट बैक 51.75 मैंने सेलर 54 में सेल किया और बाद में 51.75 में बाई कर दिया, तो बीच में 2 टका 25 पैसा उसने प्रॉफिट किया। ये सेलर सोचता है। तो थीटा के कारण सेलर अपना जो टाइम डीके है वो और बढ़ता जाएगा। 3 दिन में 2 टका 25 पैसा गिरेगा, अगर एक दिन में 75 पैसा गिरता है तो 3 दिन में 2 टका 25, तो 3 दिन में जब वो सेटलमेंट करेगा तो 2 टका 25 में प्रीमियम गिरेगा ना, वो 2 टका 25 उसका प्रॉफिट है जो बायर की तरफ से लॉस है। एग्जैक्टली सर, वही चीज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा। यहाँ पर आउट ऑफ मनी। एक सेलर एंड की तरफ नहीं बढ़ता है, सेलर अपना पोजीशन स्टार्टिंग में लेगा अगर ज्यादा प्रॉफिट करना है। बहुत वाइटल चीज है सर। ये देखो ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस टाइम टू एक्सपायर। जब मार्केट यहाँ पर देखो डेज रिमेनिंग, मानो यहाँ पर 120 दिन बाकी है, माने 4 महीना ना, सब प्रीमियम चल रहा था 350, जब खत्म हुआ तो प्रीमियम हो गया 0, ठीक है। बीच में 100 डेज 300, 80 दिन 250, समझ रहे हैं ना सर। इस तरह से जब 20 दिन बाकी है प्रीमियम का वैल्यू हो गया 50, प्रीमियम का वैल्यू हो गया 50 20 दिन बाकी में, और जब बीच बीच में 0 से 50 के बीच में वो घूम रहा था, फिर लास्ट में जाते जाते 0 हो गया। तो दिस इज अ टाइम डीके, ये इसको बोलते हैं टाइम डीके। प्रीमियम धीरे धीरे क्षय पाता है, क्षय माने क्षय पावर, ठीक है। ये प्रीमियम का खेल है सर, ये खेल समझना बहुत जरूरी है। इस समय के साथ साथ प्रीमियम का वैल्यू नहीं रहेगा, बस बीच में मोमेंटम मिले तो घुसो, अगर नहीं मिले एज ए बायर मत घुसो, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रीमियम erodes as time to expiry approach. This is also called time decay graph and we can observe the following from the graph, जो मैंने देखा है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लास्ट 10 मिनट में आपको बताऊंगा। कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज बने, जब एक ऑप्शंस का, जैसे कि कल एक्सपायरी हुआ तो आज एक फिर से सीरीज स्टार्ट हुआ ना। सीरीज का मतलब है एक एक्सपायरी खत्म होने के बाद नया जो एक्सपायरी आ रहा है उसके बीच का टाइम फ्रेम को सीरीज बोलते हैं, समझे। जैसे अभी 25 जुलाई का सीरीज चालू हुआ आज से, है ना। तो आज अगर तुम 25 जुलाई का प्रीमियम चेक करोगे, अगर तुम करंट मार्केट का भी देखो 230 टका चल रहा है, बट कल हम लोग जब मार्केट चेक कर रहे थे इसी 24,650 का प्रीमियम 40 टका में चल रहा है। आई ना, कल जब मार्केट में थे इसी एटीएम का प्रीमियम 40-50 टका में था, आज उसी वही एटीएम, क्योंकि अभी एक हफ्ता बाकी है ना, देयर इज 1 वीक इन हैंड्स, तो अभी 230 टका चल रहा है। टाइम डीके समझ में आ रहा है। फिर धीरे धीरे तुम इसको ऑब्जर्व करना कि 230 टका कहाँ जाता है मार्केट जब खत्म होता है, मैंने एटीएम कहाँ जाता है, मैंने 650 चेंज हो सकता है बट एटीएम कहाँ जाता है, क्योंकि आज ये एटीएम है तो कल ये एटीएम होगा, परसों ये एटीएम होगा, 900 में ये एटीएम हो जाएगा, एटीएम चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करते रहना है कि आपका स्ट्राइक के हिसाब से टाइम डीके कैसे काम करना है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि जब आपके हाथ में 120 दिन है आपका प्रीमियम 350, 100 दिन है आपका प्रीमियम 300, ऐसे करते करते थीटा इफेक्ट के कारण धीरे धीरे ये लो होता रहता है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा मार्केट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते गए, मार्केट की तरफ हम लोग मैंने और समय हमारा निकलता गया, जब 20 दिन बाकी है मेरे को 150 मिल रहा प्रीमियम का वैल्यू। सो बट व्हेन वी अप्रोच टुवर्ड्स एक्सपायरी द ड्रॉप इन प्रीमियम सीम्स टू एक्सेलरेट। एक चीज ख्याल करो,
350 में 300 में जब प्रीमियम गिरा, समय लिया, समझने का कोशिश करो। 20 दिन में ये सिर्फ 50 पॉइंट गिरा है, फिर नेक्स्ट 20 दिन में ये और 50 पॉइंट गिरा है। पॉइंट बी नोटेड, है ना। 20 डेज में ये 50 पॉइंट में गिर रहा है। पर लुक एट दी लास्ट सिनारियो, जब मार्केट और हार्डली 40 डेज या 20 डेज बाकी है, ये 150 पॉइंट में गिर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि जब समय कम रहता है प्रीमियम बहुत फास्ट खत्म होता है, लेकिन जब हाथ में समय होता है तब प्रीमियम इतना फास्ट खत्म नहीं होता है। ये प्रूव है। आज का 230 कल देखना शायद 220 में है या 225 में, अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे तो। लेकिन आज का प्रीमियम तो मार्केट खत्म होने के टाइम पे देखना, जब एक्सपायरी आ जाएगा वही 230, लास्ट 2 दिन में तुम देखना कहाँ चला गया, 40-50 में आ गया। तो लास्ट की तरफ में क्या होगा, वो थोड़ा फास्ट इरोड करेगा। ये उसका कैरेक्टर है। अब इसी कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए आप एक फाइनल पॉइंट सुन के जाओ। और जिंदगी में जो लोग सेलर बनने के बारे में नहीं सोचते हो, वो शायद आगे जीवन में जब पैसा थोड़ा आ जाएगा ना, तो बोलेगा भाई हमको सेलर ही बनना है। ठीक है, कैसे करेगा? सो इफ यू आर सेलिंग ऑप्शन एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, समझो सर बात को। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने 54 में सेल किया और 51 में बाय किया, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया एज ए सेलर? 3% या 2.25 कुछ समथिंग था। लेकिन मानो कि आपने सेलर बना 350 में, जब मार्केट 350 प्रीमियम में चल रहा था, उसी टाइम से आप सेलर बन के पोजीशन लेके बैठे हुए। ठीक है, और अगर सब कुछ आपके हिसाब से चला, प्रीमियम धीरे धीरे उसका खत्म होगा, तो जो भी उसको होल्ड करेगा एंड तक, उसको कितना ज्यादा डिफरेंस का पैसा मिल सकता है। अगर मानो बाद में आप जब पोजीशन मैंने बेसिकली 350 में आप सेलर बने हो, फिर धीरे धीरे मार्केट क्या होगा, एक्सपायरी आता जाएगा, जीरो की तरफ आता जाएगा, तो जीरो तक वेट करोगे तो बहुत मिल जाएगा, जीरो तक वेट करोगे तो पूरा ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में भी छोड़ते हो, अगर मानो 100 में जब आया तब भी आप 250 प्रॉफिट करके निकल सकते हो। कमेगा तो जरूर, लेकिन पॉइंट है वही, बीच बीच में पोजीशंस को होल्ड कर, एक तो पैसा ज्यादा लगता है रिस्क के कारण, ठीक है, और दूसरा वो कभी कभी बीच बीच में थोड़ा मोमेंटम देता रहता है। उस मोमेंटम में सेलर को थोड़ा चिंता हो जाता है कि पता नहीं कब कमे। इसीलिए सेलर का पैसा कमाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलवेज बहुत सिक्योर होता है। समझे कि नहीं सर? इसलिए जो लोग सेलर बनता है, डू रिमेंबर द फॉल इन प्रीमियम हैपेंस एट ए लो रेट, यू कैन सेल ऑप्शन Hello, ক্লোজার sir. টু এক্সপায়ারি। হ্যাঁ, কিছু স্যার বলছেন? একটা কথা ছিল। বলুন। হ্যাঁ স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে ধরুন এক্সপায়ারি এগিয়ে আসছে, হ্যাঁ, অথচ মার্কেট উঠছে, সেক্ষেত্রেও কি সেলারদের বেনিফিট আছে? हाँ, সেক্ষেত্রেও বেনিফিট আছে। নর্মালি দেখা যায় विश्वनाथ पूछ रहे कि एक्सपायरी बहुत पास आ रहा है, एक्सपायरी का ही क्वेश्चन। इसी टाइम पे अगर मार्केट थोड़ा मोमेंटम दे रहा है तो क्या फिर भी सेलर का है? अगर सेलर पहले से पोजीशन लेके बैठा है तो वो प्रॉफिट करेगा, और मानो एक्सपायरी में थोड़ा मोमेंटम है तो फिर आपको सेलर का लॉस है। जैसे कल सेलर का लॉस था, কালকে তো শুধু মানে কলেরও সেলার ছিল না, ওটেরও তো সেলার ছিল, তাদেরও তো প্রফিট হয়েছে। ठीक है। तो कल के मार्केट में देखो तो कल सेलर साइड में थोड़ा लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि कल बायर साइड में ज्यादा मोमेंटम रहा है। तो ये सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अगर मानो किसी ने पहले से होल्ड करके रखा था तो उनका तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इसलिए पहले पोजीशन ले पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो लोग पहले से पोजीशन लेके रखता है एज ए सेलर, वो ऑलवेज गेनर साइड में मैक्सिमम टाइम रहता है। प्रॉब्लम होता है कि उनको एक एक लॉट में 60,000 70,000 देना पड़ता है, ये प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है। सो तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रीमियम थीटा के हिसाब से कैसे काम करता है। लेकिन अभी भी ये कॉन्सेप्ट मैंने खत्म नहीं हुआ। जब हम लोग अभी इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट ग्रीक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे से आप लोग एक चीज करना सर, कि जैसे मार्केट जहां चल रहा है, फाइनलाइज करने दो, मार्केट जहां चल रहा है, अगर आपका प्रीमियम है यहाँ पर और अगर बाकी सब चीज कांस्टेंट रहे, थीटा के वैल्यू से आप इतना समझ सकते हो कि नेक्स्ट दिन मार्केट कितना प्रीमियम गिर सकता है अगर बाकी चीज कांस्टेंट रहे। तो एग्जैक्टली होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट चेंज होता रहता है बीच बीच में, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो ये कांस्टेंट कॉन्सेप्ट पकड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करो
कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कांस्टेंट है, तो सच में क्या 18 पॉइंट में नेक्स्ट दिन गिर रहा है? प्लीज ऑब्जर्व दिस थिंग्स, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है कि 18 की जगह 10 गिर रहा है कि 5 गिर रहा है कि 4 गिर रहा है, क्या बढ़ रहा है कि बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे देखना लास्ट में जाके क्या होता है। ये अगला एक हफ्ता आप लोगों का काम रहेगा ऑप्शन चेन में थीटा को ऑब्जर्व करना, और थीटा के कारण प्रीमियम में कितना चेंजेस हो रहा है इसे ऑब्जर्व करना। प्लीज ये काम करो और मुझे अपना अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करो कि क्या देखा आपने। मंडे को ही हाँ देखो ना क्या होता है, देखो ना सर क्या होता है ताले वो। की हाँ बोलो सर। थीटा प्लेज अ पॉजिटिव रोल फॉर अ सेलर। हाँ ये ज्यादातर केस में पॉजिटिव रोल फॉर ए सेलर एंड बायर के तरफ से रिस्क कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट है। बायर अपना पोजीशन क्लोज कब करेगा, ठीक है। बहुत केस में बायर क्या करता है, खरीद के रख देता है, नहीं नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन सर चांसेस बहुत कम रहता है बायर के केस में प्रीमियम जब गिरना चालू हो जाता है फिर उसको बढ़ने का। बस वो पॉजिटिव ट्रिगर के लिए आप वेट करते हो, अगर वो ट्रिगर नहीं मिला मैंने गए हो पैसा, ठीक है। সেলার তো তাহলে খুব একটা মানে মুভমেন্টের দিকে চাইবেও না তাহলে, মানে সেলার যে আপনি যেটা বলেন এভরিথিং সেলার রিমেইনিং কখনো কনস্ট্যান্ট সেলার সবসময় চাইবে কি মার্কেট পড়ুক, এই জন্যই লোক সেলার। পড়ুক, হ্যাঁ। पुट का उल्टा है, पुट के केस में उल्टा है, क्योंकि पुट सेलर उल्टा सोचता है। कॉल सेलर सोचता है कि मार्केट गिरे, पुट सेलर सोचता है कि मार्केट बढ़े। फिलहाल आप कॉल सेलर को ही समझो, पुट सेलर का कॉन्सेप्ट बाद में समझ लेना, एक साथ सब অনেক खिचड़ी স্যার नहीं লাস্ট पका। কোয়েশ্চেন, हाँ बोलो। স্যার রিটেল ইনভেস্টর কি মানে ইন জেনারেল পুট হয়, মানে কি বলে সরি সেলার কি হয় মানে কল অপশনে? यार एक बार बुझलाम ना, एक बार পরে রিটেল ইনভেস্টর, যারা রিটেল ইনভেস্টর হয় তারা কি ইন জেনারেল মানে সেলার হয়? है क्या ना है। ए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सुरजान पूछ रहे हैं कि क्या रिटेल इन्वेस्टर पुट सेलर होता है, एक सेल करता है, क्यों नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कैपिटल हो, अगर आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी या नॉलेज हो तो आप बिल्कुल बन सकते। कल ही तो क्लास में बोल रहे थे ना, सिट लाइक एलिफेंट इट लाइक ए चिकन, छोटा छोटा खाएगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट तो नहीं करता है। एक सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट उतना होता है जितना एक बायर का प्रीमियम होता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन एक बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन सेलर का प्रॉफिट होने का चांसेस क्या है, ज्यादा है ना। सेलर का प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा है। हाँ তার মানে স্যার সাইডওয়েজ মার্কেট থাকলেও তার মানে সেলারদের বেনিফিট আছে। यस, अगर साइड विश्वनाथ दा का कंक्लूजन है कि अगर साइडवेज मार्केट भी रहा है फिर भी सेलर का बेनिफिट, क्योंकि प्रीमियम गिरेगा 100% गिरेगा। साइडवेज मार्केट में प्रीमियम और गिरता है, কেন কি এক্সপায়ারি আসছে বলে? एक्सपायरी आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम नॉर्मली गिरेगा, प्रीमियम नॉर्मली गिरेगा और साइडवेज मार्केट में और गिरेगा। ऑब्वियस, मैंने गिरती मार्केट में तो गिरेगा, साइडवेज में भी कांस्टेंट। कितना प्रीमियम गिरेगा, उसका की बाय कर, नहीं कॉल साइड का बात कर, और दोनों का प्रीमियम नहीं गिर सकता है, हो सकता है कि उसका हाँ, भी गिरेगा, उसका मैंने भी गिरेगा। जैसे इम्पैक्ट करता है कॉल बाय, मैंने पुट और कॉल का कॉन्सेप्ट क्या है। ए हमारे क्लास से जैसे 50 पॉइंट में अप डाउन कर रहा है, हाँ क्या दोनों का प्रीमियम देखो, गिरता रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर तुम कॉल, देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, अगर तुम कॉल बायर हो, ठीक है, तो अगर मार्केट पॉजिटिव है तो तुम्हारा प्रीमियम नॉर्मली क्या होता है, बढ़ेगा। अगर तुम कॉल बायर हो और मार्केट साइडवेज है तो प्रीमियम का क्या होगा, प्रीमियम अल्टीमेटली कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो नीचे साइड में ही जाएगा, ठीक है। समझा करो सर, आप कॉल बायर हो, आप सोच रहे हो कि मार्केट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम मूव देगा और उसी में आप प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन अगर मार्केट उसी पॉइंट में घुमा फिरा कर रहा है तो प्रीमियम नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि टाइम डिके है, यही चीज बता रहे हैं सर। लेकिन अगर मानो तुम कॉल सेलर हो, ठीक है, कॉल सेलर का क्या सोच है, कॉल सेलर सोचते है कि मार्केट गिरेगा, जितना बड़ा प्रीमियम में उसने सेल किया था, धीरे धीरे जितना गिरेगा उतना जितना गैप क्रिएट करेगा वो, मानो 50 में वो प्रीमियम सेल किया, अब वो सोचेगा कि यही प्रीमियम 50 से 10 में आ जाए, तो बीच का 40 क्या होगा, बीच का 40 सेलर का प्रॉफिट, ठीक है। वो क्या करेगा, वो सेल किया था 10 टका में बाय करके क्लोज करेगा पोजीशन। ये जो हम लोग पोजीशन एग्जिट करते हैं ना, एग्जिट का मतलब है सेलर बाय करके एग्जिट कर रहा है। अब क्यों एग्जिट कर रहा है, अच्छा कौन, अब कोई बोलेगा सर कौन खरीदता है, सर कुछ लोग तब भी होते हैं जिनको लगता है मार्केट बढ़ेगा, वो आके खरीदेगा, तो सभी खरीदा था, ठीक है। इसी तरह से मोमेंटम चेंज होता है। ये एक पूरा, कभी मुर्गी लड़ाई देखे हो, ठीक है, ठीक है, ये मुर्गी का लड़ाई है कभी ये मुर्गा जीतता है कभी वो मुर्गा, ठीक है। बायर और सेलर दो मुर्गा एक मुर्गी है, ठीक है,
उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग गाँवटी लैंग्वेज बोलते हैं साड़ा। ठीक है, साड़ा माने लड़का मुर्गा है ना, इसलिए उसको साड़ा बोलते हैं। ठीक है, साड़ा। ठीक है, ये लोकल लैंग्वेज में बहुत जगह में बोलता है। ठीक है, जो ये हम लोग जो एक होता है फीमेल लड़के मुर्गी, एक होता है मेल मुर्गी। हाँ मोरो, हाँ मोरो। तो बहुत जगह में इसको साड़ा मोरो को साड़ा बोलते हैं। तो दोनों मुर्गा को लेके मोरो को लेके लड़ाई होता है, एक को बायर मानो एक को सेलर मानो, कभी ये जीतेगा कभी वो जीतेगा। इसको बुल बियर बोलते हैं मार्केट। ठीक है सर, घर पे आप लोग। আরেকটা ইয়ে আচ্ছা বল বল। কালকের কি ব্যাকআপটা পেতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়ে থ্যাংক ইউ যাবি, স্যার। পেয়ে যাবি। ব্যাকআপ আমাকে একটু মনে করা দিয়ে একটু হোয়াটসঅ্যাপে আমি পাঠিয়ে দেবো। Sure, sir. Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, বাই স্যার। বাই স্যার।